महिला दिवस के मौके पर 3 मार्च को हम सभी गार्गी अध्याय के द्वारा गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा साल है जिसमें लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के अंतर्गत हम महिलाओं को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। इस बार लगभग 200 महिलाओं का चयन हुआ है, जिसमें बिहार के लगभग हर जिले से महिलाओं ने नॉमिनेट किया था खुद को और उनका चयन किया गया। ये सभी नारी शक्ति के प्रतीक हैं। इतना ही नहीं, बिहार की वो सभी महिलाएं जो बिहार के बाहर अनेक राज्यों में रह के अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं, चाहे वो मीडिया हो, हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, या फिर रिसर्च हो, कला हो, संस्कृति हो, उन सारी महिलाओं का हमने चयन किया। और हमारा मकसद यही है कि एक मंच पर बिहार के विकास के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए हम सभी नारी शक्ति को सम्मानित करें, जिसमें सिर्फ सम्मान देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है उन्हें एक पहचान देना और बिहार की प्रगति के लिए उन्हें एक साथ जोड़ देना। लेट्स इंस्पायर बिहार के जनक, हमारे संरक्षक IPS श्री विकास वैभव जी का भी मानना है कि बिहार का विकास तभी होगा जब नारी शक्ति सक्रिय भूमिका में एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए साथ आएंगी। तो आज मेरे साथ हैं हमारे गार्गी अध्याय के एडवाइजरी बोर्ड की सदस्य श्रीमती उषा झा मैम, हमारे साथ है डॉक्टर बी प्रियम मैम जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर हैं गार्गी अध्याय की, हमारे साथ है नम्रता कुमारी जी जो कला एंड संस्कृति समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर नेहा सिंह जी और शायरीन इरम जी जो आपको जो इवेंट हम कर रहे हैं और हमारा मकसद और उद्देश्य क्या है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे आगे। प्रीति आप लोगों को बताइए जो उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आज से कुछ साल पहले तक आप लोग सुनते होंगे वहाँ महिलाओं के बारे में तो चर्चा भी नहीं होती थी, जबकि आप लोग सभी कोई जानते हैं। बगैर उनको हम लोग सम्मिलित किए जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये संभव नहीं है। और अभी देखिए, पहले भी महिलाएं इसमें रहती थी लेकिन उनका प्रेजेंस को कोई फील नहीं करता था, उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं था। अभी भी जैसा कि प्रीति बताई कि आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट से देखिए, अभी देखिए 200 क्या बहुत, हम लोग तो यहाँ पर सामने में पटना में रहते हैं करते हैं, लेकिन आप यदि रूरल एरिया में भी जाइएगा तो देखिएगा कि महिलाएं कितना अच्छा काम करें और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। जब हम लोग GDP का बात करते हैं, अन्य चीज़ की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो उनका महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसी पुरुष से भी कम नहीं है। तो हमको कोई तुलना और बराबरी करने की बात नहीं है ये, लेकिन सवाल है कि हम लोग हमेशा से जब भी कुछ बात होती थी, चाहे व्यवसाय की बात हो, एजुकेशन की बात हो, तो माइंड सेट ऐसा है कि खाली हम लोग को पुरुष ही घूमते थे, लेकिन सब आदमी दोनों बराबर है, कोई स्त्री पुरुष आदमी सब है, तो सबका योगदान होता है और महिलाओं का योगदान हमेशा हुआ था। लेकिन अब थैंक्स टू श्री विकास वैभव जी जो उनका लेट्स इंस्पायर बिहार है, जिनका मुहिम इतना तेज़ी से, हमें याद है जब ये शुरू हुआ था, लेकिन इतना अच्छा अवेयरनेस बढ़ा है कि महिलाएं भी अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के सामने आई हैं और अपना कंट्रीब्यूशन तो दे ही रही थी और दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनको एक रिकॉग्निशन मिलता है, तो एक मोटिवेशन होता है। महिलाएं का तो कंट्रीब्यूशन रहता ही था, चाहे वो घर की हाउसवाइफ हो चाहे जो हो, लेकिन उनको कुछ मोटिवेशन नहीं था, कहीं से कोई प्रेरणा नहीं थी। तो अब फिर से हम यही बात बोलेंगे, लेट्स इंस्पायर बिहार, उनके इस तले जो है गार्गी जो इतना अच्छा काम कर रहा है एजुकेशन पर। जब तक हम लोग एजुकेट नहीं करेंगे तब तक हम पूरा विकास नहीं करेंगे। हमारे यहाँ क्या अशिक्षा क्यों है, जब तक स्टिल हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता है। तो गार्गी चैप्टर अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये जो अवार्ड तो ठीक है, आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर दिया जाएगा, तो ये भी एक उनको मोटिवेशन होगा, लगा कि नहीं आज हमको भी सोसाइटी में, समाज में रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे लेट्स इंस्पायर बिहार और गार्गी को, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सही में सबको प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही हम लोग को क्या था, यही प्रेरणा कहीं का नहीं था, डायरेक्शन नहीं था, लेकिन अब सही दिशा मिल रहा है तो हमारी दशा बदलेगी, सबका बदलेगा, महिलाओं का भी बदलेगा, पूरा देश का, राज्य का, हमारे बिहार समाज का। तो फिर से हम धन्यवाद भी देंगे और इतना अच्छा आयोजन ये लोग कर रहे हैं, इसलिए बहुत बधाई के पात्र भी है। धन्यवाद। डॉक्टर बी प्रियम, महिला तो ऑलरेडी सशक्त है,
लेकिन हमारी जो पुरुष डोमिनेटिंग सोसाइटी थी तो उसके कारण वो दबी हुई उनका एक्सपोजर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब बहुत सारी महिलाएं आगे आ रही हैं और बहुत सारी अचीवमेंट करके वो दिखा रही हैं कि बहुत कुछ कर सकती हैं। जब दुर्गा माता ही शक्ति की देवी है तो महिला में तो दुर्गा माता समाई हुई है, तो वो तो ऑलरेडी सशक्त है। लेकिन अब उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है ज़्यादा। अब लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं हो रहा है। सारे पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं, समझ गए हैं कि केवल लड़के को ही नहीं पढ़ाना है, लड़कियों को भी उतना ही बराबरी का दर्जा देके आगे करना है। और जब बराबरी मिली तो आप देखिए हर जगह लड़कियां ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। एजुकेशन हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी में लड़कियां ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। स्पोर्ट्स में भी कर रही हैं और एजुकेशन में भी कर रही हैं और जितने भी डिपार्टमेंट सभी में कर रही हैं। हमारे विकास बाबू सर जो पैटर्न है लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के, वो तो ठान ही लिए हैं कि एकदम कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं कि वो बिहार को डेवलप करके रहेंगे, ऊपर ले जाके रहेंगे, तो वो होगा ही होगा। बिहार सबसे ऊपर चला जाए। बिहार जो स्टेट है ना, वो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद वो, अभी बिहार को लोग पिछड़ा बोलते हैं, बट एक दिन ऐसा आएगा इनके बिहार विकास बाबू सर के मतलब कोशिश से कि ये सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट कहलाएगा एक दिन। थैंक यू। नेहा सिंह इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र, और जैसा कि मैम ने बताया कि अब पुरुषों के साथ महिलाएं भी अब बराबरी का साथ निभा रही हैं और योगदान दे रही है समाज के प्रगति में। इसी उद्देश्य और स्लोगन के साथ हमने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया है, बराबरी का साथ निभाए, महिलाएं अब आगे आएँ। जैसा कि मैम ने बताया कि 200 से प्लस महिलाओं को हम अवार्ड दे रहे हैं। हर साल 2022 से इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 2022 में 2023 में भी हमने इस अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 100+ वुमेन्स को अवार्ड दिया गया था, जो कि बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रह के अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं मिलता था, उनको कहीं से कोई सम्मान नहीं मिलता था। जब हमने लास्ट ईयर ये प्रोग्राम किया तो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के बीच ये चीज़ पब्लिश मिली, और उस बार जब हमने नॉमिनेशन निकाला तो बढ़ चढ़ के करीब 600-700 से प्लस महिलाओं ने फॉर्म भरा। इनफैक्ट हमें आज तक कॉल आ रहा है कि मैम हम फॉर्म नहीं भर पाए लेकिन हमें शामिल होना है, तो उन्हें भी हमने आग्रह किया है कि आप काम करिए, अगले साल हम फिर आपको मौका देंगे। और एक अलग सा उत्साह है, प्लस समाज के उत्थान में सिर्फ वैसी महिलाएं नहीं कि जो कुछ व्यापारिक काम कर रही हैं, और वैसी महिलाओं ने भी खुद को सशक्त समझा है जो कि होम मेकर हैं, और उन्होंने भी फॉर्म भरा और हम उन्हें भी इस बार सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि घर चलाना भी कोई बहुत छोटी काम नहीं है। और लोग उनको मतलब उनके अंदर इन्फीरियर फीलिंग आती है कि नहीं हम सशक्त नहीं है, लेकिन उन महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा के, उनके मनोबल को बढ़ा के एक समाज में एक मैसेज दिया जा रहा है कि बराबरी का साथ निभाए, महिलाएं अब आगे आएं। धन्यवाद।